रेडी फॉर बोर्ड सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। तो देखिए इसमें जो है हमारे जो स्पेशलिस्ट कह लीजिए या सीनियर कोऑर्डिनेटर जो है बता रही हैं कि कैसे बच्चों का अच्छा मार्क्स आए। तो इसमें जो लिखा हुआ देखिए, थ्योरी से फार्मूला तक बैलेंस्ड हो आपकी प्रिपरेशन। स्टूडेंट लाइफ में क्लास 10th के एग्ज़ाम्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसके मार्क्स के अनुसार ही उन्हें क्लास 11th में स्ट्रीम दी जाती है। वहीं आज के समय में क्लास 10th की सब्जेक्ट लिस्ट में स्टूडेंट साइंस को खास प्रायोरिटी देते हैं, जिसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है: केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। जाने एक्सपर्ट से कि सीबीएसई बोर्ड के लिए इसके तीनों पार्ट्स की कैसी हो प्रिपरेशन। तो यहाँ देखिए कुछ खास प्रिपरेशन टिप्स दिया गया है। जैसे मैडम बता रहे हैं, सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करें, फ्लैश कार्ड्स बनाएं, मैपिंग करें, लेबलिंग और वर्तनी पर रिविजन के समय ध्यान दें। समय के अंदर ही पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस कर लें। लास्ट टाइम में न्यूमोनिक्स देख लें कि कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर या क्वेश्चन छूटा तो नहीं। रीडिंग टाइम का पूरा इस्तेमाल करें। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखें। क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम का ज़रूर ध्यान दें। फिर यहाँ देखते हैं फिजिक्स में ग्लास प्रिज्म और स्लैब के माध्यम से अपवर्तन, लेंस की शक्ति पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न, ओम का नियम। रसायन विज्ञान देखिए, केमिकल रिएक्शन के प्रकार, धातु के रासायनिक गुण, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, ग्लूकोज। कुछ खास बातें लिख कर याद करें, शांत वातावरण में अध्ययन करें, कुछ खास टॉपिक्स पर पकड़ बनाएं, टीचर की एडवाइस लें, प्रवाह चार्ट को बनाएं और रिवीजन करें। संख्यात्मक प्रश्न फिजिक्स की पहचान होती है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बिजली और प्रकाश अध्याय से ही आते हैं, इसलिए संख्यात्मक प्रश्न हल करते समय फार्मूले व केस स्टडी पर ध्यान दें। केमिस्ट्री में ध्यान और समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे धातु के रासायनिक गुण, एसिटिक एसिड या इथाइल अल्कोहल के रासायनिक गुण। बायोलॉजी में इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पत्ती की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना। एनसीईआरटी की बुक में दी गई सारी एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स: डाइजेशन, लॉज ऑफ मेंडल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हार्मोन्स, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परिभाषाओं को समझने के लिए हमेशा उदाहरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। दर्पण सूत्र, रासायनिक समीकरण, नामकरण और रासायनिक नाम के लिए एक्स्ट्रा रिवीजन में समय देने की ज़रूरत होती है। आपको खास तौर से कमज़ोर टॉपिक्स के लिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स का अध्ययन करना चाहिए। खास तौर से 5 अंकों या 3 अंकों के प्रश्नों का उत्तर देते समय वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखें। महत्वपूर्ण शब्दों को हाईलाइट करना जो पेंसिल किया जा सकता है, तो आप निश्चित रूप से पूर्ण अंक प्राप्त करेंगे। जहां तक पॉसिबल हो पूरी तरह से नामांकित बनाएं, क्योंकि साइंस में पूरे मार्क्स पाना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले 1 अंक वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए, जिसके लिए हमें 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं देना है। इसके बाद हमें 2 अंकों वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए, जिसके लिए हमें 2 मिनट का समय देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।